दोस्तों, ईडी ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बड़ा खुलासा किया है। यह मामला आम आदमी पार्टी के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। ईडी ने 37 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर सनसनीखेज सबूत जुटाने का दावा किया, जिसमें 322 बैंक पासबुक, दिल्ली सरकार की मूल विभागीय फाइलें, लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के नाम और पदनाम वाले रबर स्टैम्प, फर्जी लेटरहेड, जाली खरीद रिकॉर्ड और फर्जी बिल शामिल है। ईडी का दावा है कि यह पूरा खेल सरकारी धन को हड़पने की गहरी साजिश का हिस्सा है। इसमें मजदूरों के नाम पर फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल कर वैध लेन देन की आड़ में पैसे इधर से उधर किए गए। ईडी की जांच ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया है। जांच के मुताबिक शुरू में दिल्ली सरकार ने 2405 अतिरिक्त कक्षाओं की जरूरत बताई थी, लेकिन बिना किसी ठोस आधार या उचित मंजूरी के इस परियोजना का दायरा पहले 7180 कक्षाओं तक और फिर 12748 कक्षाओं तक बढ़ा दिया गया। इस मनमाने विस्तार से लागत में भारी वृद्धि हुई, जो कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय हेराफेरी का कारण बनी। ईडी का कहना है कि मेसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स नामक फर्म द्वारा प्रस्तावित महंगे और विस्तृत विनिर्देशों को अनुचित रूप से अपनाया गया। इन विनिर्देशों के आधार पर काम को दोहराया गया और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जिससे प्राथमिकता 1 और प्राथमिकता 2 चरणों में लागत में 49.03% तक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा कई फर्जी फर्मों को भारी भरकम भुगतान किए गए, जिनके पास ना तो कोई वास्तविक बुनियादी ढांचा था, ना वैध दस्तावेज और ना ही कोई वास्तविक संचालन। इन फर्मों को कागजों पर निर्माण कार्यों के लिए मोटी रकम दी गई, जो ईडी की जांच में पूरी तरह फर्जी या बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए दावों पर आधारित पाए गए। ईडी की तलाशी के दौरान एक निजी ठेकेदार के परिसर से कई अहम सबूत बरामद हुए। इनमें दिल्ली सरकार की मूल विभागीय फाइलें, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के नाम और पदनाम वाले रबर स्टैम्प और विभिन्न फर्जी फर्मों के जाली लेटरहेड शामिल है। इन लेटरहेड का इस्तेमाल फर्जी खरीद रिकॉर्ड और बिल तैयार करने के लिए किया गया। ईडी ने ऐसे दस्तावेज भी जब्त किए जो सरकारी विभागों को सौंपे गए फर्जी बिलों से जुड़े थे। ये बिल या तो बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए थे या पूरी तरह जाली थे। तलाशी में कई ऐसे फर्जी फर्म भी सामने आई जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था। इनके पास ना तो कोई कार्यालय था, ना कर्मचारी और ना ही कोई वैध दस्तावेज। फिर भी इन्हें कक्षाओं के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर भुगतान दिखाया गया। ईडी ने पर्याप्त मात्रा में डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए, जो इस घोटाले की जटिलता और गहराई को दर्शाते हैं। 30 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी कि एसीबी ने इस मामले में आपके पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, और सत्येंद्र जैन, तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ईडी की जांच इसी एफआईआर पर आधारित है, जो 2015 से 2023 के बीच पीडब्ल्यूडी द्वारा 12748 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में हुई वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल कर रही है। शुक्रवार को एसीबी ने मनीष सिसोदिया से इस मामले में पूछताछ की, जिसमें आपके लिए राजनीतिक दबाव और बढ़ गया। ईडी के प्रवक्ता ने बताया, ये जांच दिल्ली सरकार के शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभागों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश को उजागर करती है। फर्जी खातों, जाली दस्तावेजों और फर्जी फर्मों के जरिए सरकारी धन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। ईडी की इस कार्रवाई पर आपने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार देते हुए कहा कि ये छापेमारी बीजेपी की जन विरोधी नीतियों, खासकर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने और गरीबों की आजीविका पर हमले से ध्यान हटाने की कोशिश है। ये आरोप पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी दिल्ली में आपको बदनाम करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ये मामला दिल्ली की सियासत में एक नए तूफान का संकेत दे रहा है। एक तरफ ईडी और एसीबी की कार्रवाई आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, वहीं आप इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। इस घोटाले के केंद्र में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे आपके दिग्गज नेता हैं, जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा सुधारों को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। लेकिन ईडी के खुलासे इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये वाकई भ्रष्टाचार का मामला है या फिर बीजेपी और आम आदमी के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान का नया मोर्चा? ये सवाल जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही ये भी चर्चा है कि दिल्ली में पूर्व की आम आदमी सरकार के दौरान स्कूलों में स्कैम की भविष्यवाणी क्या अब सच होने वाली है? दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? क्या ये बीजेपी की
आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर देने की एक साजिश है, या फिर सच में ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मिलकर दिल्ली में बड़ा घोटाला किया है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।